भाजपा दूसरे दलों के लिए अपनी पार्टी के दरवाजे खोल मिलन समारोह का आयोजन कर रही है। मंगलवार को सभी जनपदों के विधानसभाओं में प्रधान सभासद, क्षेत्र पंचायत सदस्य, सामाजिक कार्यकर्ताओं सहित सपा, बसपा, कांग्रेस जैसी राजनीतिक पार्टियों के हजारों लोग भाजपा में शामिल हुए हैं। उसी क्रम में गुरुवार को आजमगढ़ जिले में भाजपा कार्यालय पर आजमगढ़ प्रभारी अशोक सिंह, जिलाध्यक्ष श्री कृष्ण पाल, भाजपा नेता अखिलेश मिश्रा गुड्डू की मौजूदगी में सभासद शालिनी श्रीवास्तव, महताब कुरैशी, रीता चौहान, सुनीता मिश्रा, दुर्गेश यादव, शैलेंद्र कुमार गौतम, पुनीत राय, सुषमा सेठ और पूर्व सभासद विशाल श्रीवास्तव और गौतम सेठ ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। सभासदों का कहना था कि भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर हम सभी पार्टी में शामिल हुए हैं। यहाँ से दूसरी पार्टियों के सांसद, विधायक जीत कर तो गए, लेकिन विकास कहीं नजर नहीं आया। सभासदों का कहना था कि चेयरमैन को वार्डों की समस्याओं से अवगत कराए हुए 8 महीने बीत गए, लेकिन हमारे वार्डों में अब तक एक भी पटिया तक नहीं रखी गई। जनता के सवालों का जवाब दे देकर हम सभासद थक गए हैं। ऐसे में हम सभासदों के पास एकमात्र विकल्प भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही थी, जहाँ से विकास की धारा बह सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने आज 15 फरवरी को प्रत्येक विधानसभा में ज्वाइनिंग की तिथि तय की थी। हमारे जो संयोजक हैं, वहाँ के प्रभारी हैं, हर जगह आज ज्वाइनिंग हो रही है। ये केवल सदर विधानसभा, आजमगढ़ के सदर विधानसभा की ज्वाइनिंग आज है, जहाँ अब तक जो है 300 से ज़्यादा लोग ज्वाइन कर चुके हैं और मुझे लगता है संख्या और बढ़ेगी। और मुझे खुशी इस बात की है कि आजमगढ़ जैसे जनपद में अपेक्षा से अधिक, जितनी हम उम्मीद नहीं कर रहे थे, उतनी ज्वाइनिंग हो रही है। विभिन्न दलों से बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के लोग छोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। बहुजन समाजवादी छोड़ के भाजपा में आ रहे हैं। अच्छे जो सामाजिक संगठनों के लोग भाजपा में आ रहे हैं। शिक्षक संगठन के लोग भाजपा में आ रहे हैं। आज बड़ी मात्रा में आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर लोगों ने ज्वाइन किया है। इसी तरीके से अन्य विधानसभाओं में भी बड़ी संख्या में लोग जो है ज्वाइन कर रहे हैं और मुझे खुशी है कि जनपद में कम से कम यह संख्या हजारों में जाएगी। बात लोकसभा चुनाव में क्या इसका प्रभाव असर रहेगा? बहुत बड़ा असर होगा और लोकसभा चुनाव आजमगढ़ और इस ज़िले में दोनों जो लालगंज और आजमगढ़ है, हम पूरी तरीके से आज हमारे कार्यकर्ताओं के दम पर हम जीतने की स्थिति में हैं। एक जमाने में आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था, सपा बसपा का, लेकिन लग रहा है भाजपा अब उसको तोड़ने की चक्कर को तोड़ दिया। आज पूरे देश में किसी दूसरे राजनीतिक दलों के और किसी नेताओं का कोई गढ़ नहीं है। हमने अमेठी के गढ़ को तोड़ा है और आजमगढ़ के भी गढ़ को यहाँ के कार्यकर्ताओं ने तोड़ा है। पुनः 2024 में इस आजमगढ़ का तो अब कोई सपा का गढ़ ही नहीं रह गया है, भाजपा का गढ़ है। भाजपा चुनाव मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में चुनाव जीतेगी। थैंक यू सर। शालिनी श्रीवास्तव, सभासद कटरा। जी, आज लिए मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के कार्यों से प्रभावित होकर हमने आज सदस्यता ली है। मेरा नाम सुषमा सेठ है, सभासद आसिफगंज, वार्ड नंबर 21 से। आज आपने सदस्यता ली है भाजपा, क्या कहना चाहिए? वही श्री प्रधानमंत्री मोदी जी के और श्रीमती आदित्यनाथ के प्रभावित होने से हमने सदस्यता ली। मैं महताब कुरैशी, मोहल्ला जलंधरी, वार्ड नंबर 25 का सभासद हूँ मैं। आज आपने पार्टी मेरी पार्टी ज्वाइन करने की ये वजह थी कि जैसे कि मेरे वार्ड, अब तक मेरे वार्डों में कोई काम हुआ नहीं है, इसलिए मैं और भी कभी इससे पहले भी कोई पार्टी ज्वाइन भी नहीं किया था। मुझको भारतीय जनता पार्टी का काम इतनी तरह अच्छा लगा। अभी आपके जैसे कि जो वर्तमान जैसे मुख्यमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री आदरणीय, इन लोग का काम मुझको अच्छा लग रहा था, इसलिए और बाकी यहाँ के लोग भी जो विधायक हैं या सांसद हैं, जीत के गए इतनी बार, कभी कोई विकास के बारे में कोई बातें नहीं चर्चा की यहाँ पे। यहाँ से भाजपा के सांसद तो अभी हाल ही में हुआ है नहीं, उनका भी काम अभी दिखा, जो 8.5 साल की जो उनका कार्य था, अभी कोई कार्य नहीं हुआ। हमारे वार्ड से तो कोई कार्य नहीं हुआ अभी तक। आपने कहा नहीं जी, कभी कहा नहीं? कहा हमने 50 बार, कई बार जाकर उनसे कहा, फ़ोन का एक काम भी नहीं, लाइट नहीं लग पा रही है, पटिया नहीं रख पा रही है, तो क्या करें उसको। कितना टाइम हो गया? 8 महीना हो गया, 8 महीने लगभग ऊपर ही हो रहा है। चेयरमैन, अब हम क्या बताएं चेयरमैन साहब को या किसी का, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते। बहरहाल हम अपने काम के बारे में बात करना चाहते हैं कि हम कितनी बार, अब जनता हमको बार बार पूछती है
कि आप एक पटिया नहीं रखवाते हैं, ना आप एक लाइट लगवा पाते हैं, तो हम चेयरमैन साहब से बोलेंगे या अपने अधिशासी अधिकारी साहब से बोलेंगे कि सर ये काम है, तो वो लोगों ने हमको बस टाइम दे देते हैं, हो जाएगा हो जाएगा। अब करते करते इंतज़ार करते 8 महीना हो गया, जनता हमको बुरा भला बोलेगी। आपको लगता है कि भाजपा एक ऐसा विकल्प हम भाजपा में रहेंगे तो हो सकता है भाजपा के थ्रू हमारा काम हो सकता है और लोगों का विकास भी हो सकता है हमारे वार्ड के जनता का।